स्वागत है बच्चों फिर से एक नई वीडियो के साथ। तो आज की इस वीडियो में हम लोग करेंगे अम्ल क्षारक एवं लवण। इसका जो है ना लघु उत्तरीय प्रश्न वो करेंगे, ठीक है। इससे पहले हम लोगों ने 3-4 चैप्टर करवा दिए हैं, आप लोग देख लीजिएगा। अगर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है और इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। आप लोग टेलीग्राम चैनल पर जाकर जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम चैनल लिंक। चलिए आगे है, हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन है कि अम्ल किसे कहते हैं। तो पहला क्वेश्चन का जो आंसर है बहुत ही ईजी है। देखिए बोल रहा है कि अम्ल वह पदार्थ है जो स्वाद खट्टा होता है, जिसका स्वाद खट्टा होता है और जो लिटमस पत्र के घोल को लाल बनाता है। जलीय विलयन में इसका जो है मतलब धनात्मक आयन मुक्त करता है, H+ आयन मुक्त करता है तथा धातु पर इसकी अभिक्रिया जो है हाइड्रोजन गैस मुक्त होते हैं। जैसे देखिए HCl, NHO3, H2SO4, ये सब जो है अम्ल है। चलिए अगला दूसरा क्वेश्चन, क्षारक क्या है। क्षारक या तो क्षारक किसे कहते हैं। तो क्षारक वह पदार्थ है जिसका स्वाद जो है कड़वा होता है और लिटमस पत्र को जो है नीला बनाता है। इसका जलीय विलयन जो है वो मतलब OH- आयन मुक्त करता है, मतलब हाइड्रोजन धनात्मक हाइड्रोजन, ऋणात्मक हाइड्रोजन, ठीक है, ऋणात्मक अम्ल से अभिक्रिया कर ये जो है लवण बनाता है। जैसे देखिए NaOH, CO, CuO, CaO तथा CaOH2, ये सब जो है इसका जो है एग्जाम्पल है। जैसे चलिए अगला है कि लवण क्या है। तो लवण क्या है, तो देखिए वे पदार्थ लवण कहलाते हैं जो लिटमस पत्रों को प्रति उदासीन होते हैं, मतलब ना ही लाल करते हैं ना ही नीला करते हैं, उदासीन करते हैं, उसे हम लोग लवण कहते हैं। धातु और अम्ल के बीच अभिक्रिया के फलस्वरूप जो है लवण बनते हैं। जैसे देखिए ये दो समीकरण दिया है, आप लोग देख लीजिएगा पीडीएफ में। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन चौथा। बोल रहा है कि अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है। तो क्यों करता है, इसके पीछे देखिए क्या है। बोल रहा है कि शुष्क अम्ल जो HCl है वो विद्युत का चालन नहीं करता है, क्योंकि यह जो है HCl जो है हाइड्रोजन+ आयन मुक्त नहीं करता है। जो अम्ल का जल कुछ मात्रा में मिला दी जाती है तो यह जो है हाइड्रोजन+ आयन युक्त करने लगता है। मतलब जो है ना ये शुरू में नहीं करता है, हाइड्रोजन+ आयन मुक्त नहीं करता, लेकिन जल का कुछ मात्रा मिलाने के बाद हाइड्रोजन+ आयन जो है मुक्त करने लगता है। और अम्ल में विद्युत धारा प्रभावित करने पर विद्युत धारा जो है आसानी से बहने लगते हैं। H+ जो आयन है के चलते विद्युत धारा बहती है, जल विद्युत का चालन करने लगता है। अगला क्वेश्चन पांचवा, बोल रहा है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 के दो उपयोग लिखें। तो इसका क्या क्या उपयोग है। पहला है कि सोडियम अम्ल अग्निशामक में किया जाता है। सोडा अम्ल जो है ये अग्निशामक में किया जाता है अग्नि को रोकने के लिए। दूसरा है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड का एक संघटक है जो क्षारीय होने के कारण या पेट के अम्ल को अधिकता को उदासीन करके राहत पहुंचाता है। मतलब ये जो है ना, चलिए पेट में भी काम देता है। अगला है क्वेश्चन, बोल रहा है पीतल या तांबे के बर्तन में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखना चाहिए। तो देखिए तांबे और पीतल के बर्तन में दही इसलिए नहीं रखना चाहिए क्योंकि दही जो है वो अम्लीय गुण का होता है, क्योंकि दही खट्टा होता है तथा तांबे के साथ अभिक्रिया करके जो ये लवण बनाता है और दही का स्वाद बदल जाता है। जैसे देखिए दही और कॉपर मिलके हो गया कॉपर लवण और हाइड्रोजन निकल रहा है, इसलिए इसे नहीं रखना चाहिए तांबे और पीतल के बर्तन में। अगला क्वेश्चन सातवां, और आप ब्लीचिंग पाउडर बनाने की विधि की उपयोगिता लिखें। तो शुष्क बुझा हुआ चूना पर जो क्लोरीन गैस की क्रिया से जो है विरंजक चूर्ण बनता है और इसे हम लोग जो है ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। देखिए CaOH2+ClO CaOCl2+H2O, इसका उपयोग देखिए लॉन्ड्री में साफ कपड़ों को विरंजन करने, मतलब साफ कपड़े को साफ सुथरा करने के लिए। दूसरा जो है पीने वाले जल के जीवाणु को मुक्त करने के लिए, रोगनाशक से। चलिए अगला है आठवां, बोला कि हमारे अमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है। तो हमारे अमाशय में जो अम्ल की क्या क्या भूमिका है। पहला है कि हमारे अमाशय में जो है हाइड्रोक्लोराइड अम्ल पाया जाता है जो गठर ग्रंथियों से स्रावित होता है और भोजन में अम्लीय माध्यम से प्रस्तुत करता है, जिसे जठर रस के पेप्सिन नामक एंजाइम अम्लीय माध्यम से कार्य कर सके। दूसरा है कि यह भोजन में उपस्थित रोगाणुओं को अक्रियशील
एवं नष्ट करता है, मतलब रोगाणुओं को। तीसरा है कि यह भोजन को शीघ्रता से नहीं पचने देता, मतलब धीरे धीरे पचने देता है, तुरंत नहीं पचने देता। अगला क्वेश्चन 9वां बोल रहा है कि विरंजक चूर्ण के क्या क्या महत्वपूर्ण उपयोग हैं। तो ये क्या क्या उपयोग है। पहला है कि इसे सूती कपड़े, लिनन एवं लकड़ी के गुद्दे में उड़ाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। दूसरा है कि पीने योग्य पानी से हानिकारक जीवाणुओं को नाश के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तीसरा है कि क्लोरोफॉर्म बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। चौथा कि न सिकुड़ने वाली ऊन का इसकी सहायता से निर्माण किया जाता है। पांचवा है कि प्रयोगशाला एवं उद्योगों में जो है ऑक्सीकारक का कार्य इससे किया जाता है, विरंजक चूर्ण से। 10वां देखते हैं, बोल रहा है कि धोबिये सोडा एवं बेकिंग सोडा में क्या अंतर है। देखिए यहाँ देखते हैं, तो धोबिये सोडा का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3, ये बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। दूसरा अंतर, सोडियम कार्बोनेट धोबिये सोडा का उपयोग जो है कांच, साबुन एवं कागज उद्योगों में होता है, और इसका जो उपयोग है, इसका प्रयोग जो है घरों में पावरोटी बनाने में होता है बेकिंग सोडा का। तीसरा है कि जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने में इसका उपयोग होता है। इसमें है कि इसका उपयोग जो है सोडा अम्ल अग्निशामक में किया जाता है। आगे देखेंगे हम लोग, आगे क्वेश्चन 11वां। चलिए क्वेश्चन 11वां देखते हैं। क्वेश्चन 11वां बोल रहा है कि अम्ल एवं क्षारक के बीच अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, क्यों, एक उदाहरण दे। तो इसका आंसर देखते हैं क्यों कहते हैं। तो देखिए, हो रहा है कि अम्ल एवं क्षारक के बीच जो अभिक्रिया होती है उससे लवण तथा जल बनते हैं, अर्थात दोनों एक दूसरे से उदासीन कर देते हैं। इसलिए अम्ल एवं क्षारक के बीच जो अभिक्रिया होती है उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इस प्रकार है, देखिए NaOH प्लस HCl, तो NaCl बन गया और H2O निकल गया, मतलब लवण इधर नमक बन गया, उधर जल निकल गया। आगे क्वेश्चन 12वां देखेंगे। क्वेश्चन 12वां देखेंगे, क्या है कि अम्लों की हमारे जीवन में हानियां लिखे, इससे क्या क्या हानियां हैं। तो देखिए, पहला है कि ये सजीव कोशिकाओं को नष्ट करते हैं। दूसरा है कि सात्र अम्ल जो है त्वचा और कोमल अंगों को गंभीर क्षति पहुंचाते हैं, अम्ल मतलब एसिड। तीसरा है कि कुछ खाद्य पदार्थों को खराब कर देते हैं, कौन, अम्ल। चलिए अब कुछ इम्पोर्टेंट्स हैं जो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे भी 2-3 सवाल पूछे जा सकते हैं। पहला है कि अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, टॉट्रिक अम्ल। दूसरा है कि आंसू, मतलब जो आंसू निकलता है उसमें कौन था, तो सैलिसिलिक एसिड, मतलब सैलिसिलिक एसिड पाया जाता है, सैलिसिलिक अम्ल। तीसरा है कि सेब में, तो ये है मोलिक एसिड। कच्चे आम में क्या पाया जाता है, और खट्टे दूध में तो सिट्रिक एसिड। इमली में टार्टरिक अम्ल। चींटी के डंक में जो है फॉर्मिक अम्ल। इसका जो है आप लोग PDF देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा ये सब है ना, इम्पोर्टेंट है। आगे है कि क्या आप जानते हैं कि टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सिट्रिक अम्ल। क्या है, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो दही में। हमारे पेट के गैस्ट्रिक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, हमारे पेट में जो है कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो गैस्ट्रिक एसिड। 10वां है कि पालक जो साग है उसमें ऑक्सैलिक एसिड। चलिए अगला देखेंगे हम लोग। 11वां बोल रहा है, क्या आप जानते हैं चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो टैनिक एसिड पाया जाता है चाय में, किसमें, चाय। अगला 12वां देखते हैं, बोल रहा है हाइड्रोक्लोराइड अम्ल कहाँ पाया जाता है, अमाशय में, हमारे अमाशय में। नींबू में कौन सा, सिट्रिक अम्ल। प्याज में एथी एलिसिन एसिड, ठीक है, एलिसिन अम्ल। अमरूद में जो है सिट्रिक एसिड। खेत में पाए जाने वाले गन्ने में जो है कौन सा पाया जाता है, तो एनोक्टिक एसिड, ठीक है, एनोक्टिक एसिड। जठर के रस में जो जठर होता है हम लोग के पेट में, उसमें कौन सा, तो गैस्ट्रिक अम्ल। बिच्छू के डंक में फॉर्मिक अम्ल। फलों को पकाए जाने वाले तो एसिटिक अम्ल, ठीक है। अगला है 20वां, और सल्फ्यूरिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो ये बैटरी में पाया जाता है। क्या आप जानते हैं कि ब्रेड पर लगाने वाला जो है टोमियो सॉस, जो सॉस बनता है वो उसमें कौन सा, तो सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। फॉर्मिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो चींटी के डंक में, चींटी है यहाँ टी होगा, ठीक है, चींटी के डंक में। दूध में लैक्टिक अम्ल। आगे देखेंगे दही में, इसमें भी लैक्टिक, दूध और दही जहाँ रहे लैक्टिक अम्ल ही पाया जाएगा उसमें। नारंगी फल में जो है, मतलब ऑरेंज फ्रूट में, ये सिट्रिक अम्ल। लहसुन में एसिलिन एसिड। ये सब देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। आगे है कि फोटोग्राफी में तो ऑक्सैलिक अम्ल। सिरके में
तो एसिटिक अम्ल, घास में तो बेंजाइक अम्ल, मूत्र में यूरिन में तो गुलेमेटिक अम्ल, आगे है मक्खन में तो ब्यूटरिक अम्ल, लाल चींटी में फॉर्मिक अम्ल। ये आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, एक बार पढ़ लीजिएगा, इसको रटना नहीं है, बस पढ़ लीजिएगा एक दो बार, दिमाग में खुद ही आ जाएगा। ठीक है, तो यही था हम लोग का आज का वीडियो। इसका PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। टोटल 12 क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट लगभग 32 पॉइंट है, जो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।